उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता कुशवाहा, स्नेहलता नीतीश कुमार का समर्थन कर रही हैं। अब ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में इस बात का दावा है। कहा जा रहा है कि स्नेहलता ने नीतीश कुमार के शराबबंदी कानून को लेकर उपेंद्र कुशवाहा के सामने ही उनकी बोलती बंद कर दी। स्नेहलता ने कहा कि शराबबंदी कानून पर कोसने से बढ़िया है कि आप इसको सफल बनाने के लिए गांव गांव में जाकर, गांव गांव में घूमकर लोगों को समझाइए। जबकि उपेंद्र कुशवाहा उसी शिविर में कहते हैं, उसी सम्मेलन में कहते हैं कि शराबबंदी कानून को लेकर पुनर्विचार करना चाहिए, फिर से इसके बारे में विचार होना चाहिए कि क्या शराबबंदी कानून ठीक तरीके से लागू है। आगे हम उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता के बारे में भी बातचीत करेंगे, क्या कुछ हुआ है उसके बारे में भी बताएंगे। बाकी हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। ड्रीम पैलेस मैरिज हॉल। अब अगर पटना में आपको किसी की शादी, सालगिरह, रोका, एंगेजमेंट, बर्थडे पार्टी या फिर कोई भी खास दिन को यादगार बनाना है, आयोजन के लिए आप ड्रीम पैलेस में बुकिंग करें, जो कि स्थित है सगुना मोड़ हाईटेक हॉस्पिटल के पास। साथ ही ड्रीम पैलेस लेकर आया है एक बम्पर ऑफर, जिसके तहत आपको सिर्फ खाने के प्लेट का पैसा देना होगा और हॉल का किराया बिल्कुल मुफ्त। अन्य जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें और लिमिटेड ऑफर का आनंद उठाएं। नियम और शर्तें लागू। सबसे पहले अगर स्नेहलता के बारे में बातचीत की जाए कि उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता को जानिए, तो उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी जो है स्नेहलता, इसी स्नेहलता के बारे में जदयू की तरफ से जो बड़े नेता हैं उन्होंने कहा था कि उपेंद्र कुशवाहा चाहते हैं कि उनकी पत्नी को टिकट दिया जाए। वो अपनी पत्नी को टिकट दिलाना चाहते थे, हमने टिकट नहीं दिया तो उन्होंने जदयू से बगावत कर दी। अब सबसे पहले उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी के बारे में थोड़ा सा और जानिए कि क्या राजनीति में स्नेहलता की रुचि है। तो निश्चित तौर पर स्नेहलता क्षेत्र में निकलकर घूमती हैं, जनता के बीच में जाती हैं, उनका एक प्रकार से कहिए कि राजनीति में मन लगता है। और स्नेहलता के लिए उपेंद्र कुशवाहा कई दफा कहा जाता है कि कोशिश कर चुके हैं कि उनको राजनीति में उतार कर एक प्रकार से स्थापित कर दिया जाए। अब स्नेहलता कहां पहुंची थी, तो स्नेहलता जो शिविर लगा था, राजनीतिक शिविर उपेंद्र कुशवाहा का, उस शिविर के अंतिम दिन में समापन कार्यक्रम में अपनी पत्नी के साथ उपेंद्र कुशवाहा पहुंचे थे। और वहां पर उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी शराबबंदी को लेकर कहती हैं कि केवल कोसने से कुछ नहीं होगा, बल्कि कोसना छोड़कर आप लोग एक काम कीजिए कि गांव गांव में घूमिए, गांव गांव में घूमकर लोगों को बताइए कि शराबबंदी से क्या फायदा है। वो समझाती है स्नेहलता कि आप लोग चाहेंगे, हम लोग चाहेंगे, तब जाकर शराबबंदी सफल होगी, बिना हम लोगों के चाहे शराबबंदी सफल नहीं हो सकती। और उसी राजनीतिक शिविर में उपेंद्र कुशवाहा कहते हैं कि शराबबंदी को लेकर पुनर्विचार होना चाहिए। वह एक प्रकार से सवालिया लहजे में कहते हैं कि क्या शराबबंदी का जो कानून है उससे शराब रुका हुआ है, इस बात को लेकर सवाल पूछते हैं। और उपेंद्र कुशवाहा का सीधे तौर पर कहना होता है, उनका मतलब होता है कि शराबबंदी कानून किसी काम का नहीं है, एकदम बेकार है, क्योंकि शराबबंदी तो इससे रुक नहीं रही है, शराबबंदी तो इससे हो नहीं रही है, शराब रुक नहीं रही है। बाकी अब उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता के बारे में जमकर चर्चा चल रही है। तमाम प्रकार से लोग कह रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा के सामने ही उनकी पत्नी ने नीतीश कुमार का समर्थन करके उनकी बोलती बंद कर दी। बाकी अब आगे देखते रहिए कि और क्या कुछ होता है, क्या कुछ कहा जाता है। लेकिन स्नेहलता के बारे में हमने आपको बताया कि इन्हीं स्नेहलता के बारे में कहा जाता है कि उपेंद्र कुशवाहा चाहते थे कि इनको जदयू से टिकट मिल जाए, लेकिन जदयू ने टिकट दिया नहीं। बाकी आपकी प्रतिक्रिया इन तमाम चीजों पर क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। आगे जो भी नई जानकारी, जो भी और नया अपडेट निकलकर सामने आएगा, सब कुछ हम आप तक पहुंचाएंगे। तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। कैमरे से विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।